धन्यवाद, आप जुड़े थोड़े समय के लिए और आपको दूसरे चैनल पे जाना है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। मैं अनिल जी के पास आता हूँ, फिर हेमंत जी के पास आऊँगा। भाजपा भक्तों का तो वही हाल है कि आग लगे हमरी झोपड़िया में, हम गावें मल्हार। 1 उन्हें पता मिनट। नहीं लग रहा है कि उनकी अपनी झोपड़ी में आग लग चुकी है और फिर भी वो मल्हार गाने में लगे हुए हैं, उनकी हालत ये है सर। और जो स्थितियाँ हैं आपके सामने, अब तो रण होगा ही होगा। अच्छा रण होना चाहिए मेरे हिसाब से। कम से कम कुछ दल तो ऐसे लगते हैं कि जो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस भी लगता है कि धीरे-धीरे थोड़ी मूड में आ रही है, रंग में तो आ रही है। अब कितना कर पाएगी ये नहीं पता, लेकिन ये टेस्ट तो असली जनता का है। अब हम कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकते, किसी और को भी दोष नहीं दे सकते। अब जनता तो डिसाइड कर ले कि जनता को कहाँ जाना है, उन्हें किस किस्म की व्यवस्था चाहिए, लोकतंत्र चाहिए या ठोकतंत्र चाहिए। अब ये जनता को डिसाइड करना है। अगर उनको ठोकतंत्र ही चाहिए, जैसे कि पीछे क्यू का सर्वे आया कि 85% पीपल लव तानाशाही इन दिस कंट्री, तो वो भी एक दिक्कत है। अनिल सिन्हा जी, एक पूरी विस्तारित टिप्पणी आपसे चाहूँगा, फिर मैं हेमंत जी के पास आऊँगा। ये सर्वे वगैरह वालों पर मत जाइए, ये सब फ्रॉड है। पहले तो इनको पूछना चाहिए क्या कि इन्होंने पैसा कहाँ से लिया है सर्वे करने का, हुँ, हु इज फाइनेंसिंग दिस। उसके बाद है क्या कि सैंपल साइज आपका क्या है, क्वेश्चनर क्या थे, सब वो सारा ये जो चल चल पड़ा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ में भी नहीं। हमको कल फोन आया, हमने उसमें कोई बताया नहीं कि कहाँ से है, कहा क्या मराठी में कि शरद पवार को या पता नहीं अजीत पवार के गुट को देंगे, फलाना को देंगे, इसी टाइप का कुछ था। हमने उसको बीच में ही काट दिया। मैं मतलब काट दिया कि मतलब उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने। मैं सुन रहा था कि कहाँ से आया ये बोलेगा ना, सर्वे एजेंसी का नाम नहीं बोलता है, ऐसे ही फोन पर आया, 2 मिनट के लिए टाइम चाहिए और उसके बाद चालू हो जाता है। और ये ऑप्शंस दिया कि आप अजीत पवार को पसंद करते हैं, शरद शरद पवार को, कुछ ऐसा टाइप का था, शिवसेना वगैरह। मैंने पूरा सुना नहीं। अब ये ओके। फोन पर आप सर्वे कर रहे हैं, ये कौन सा सर्वे है? तो ये यही है क्या कि सर्वे वगैरह, वो ओपिनियन पोल चालू है हर एक पे, और हर एक जिता रहा है मोदी जी को। तो मोदी जी जीत रहे हैं तो तुमको क्या लगा हुआ है, ये ओपिनियन पोल क्यों करवा रहा है? हम लोगों को क्यों इसके लिए सजा दे रहे हो इसको देखने का? तो ये सर्वे वगैरह ने, देखिए पूरा मीडिया, देखिए स्थिति को हम लोगों को रखना चाहिए। जनता क्या करेगी मालूम नहीं उसका, लेकिन उनको एडुकेट करिए। जनता कुछ कर तो रही है, कर रही है क्या कि आपको भी लोग देख रहे हैं हजारों में, कई लोगों को लाखों में देख रहे हैं। तो अब आप जनता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपकी बात सुन रहा है, वो देखना चाहता है, समझना चाहता है कि आप क्या हो रहा है। अभी आप देखिए कि लाखों में जो कल का जो आया डेटा रिलीज हुआ, उसके बाद जो एनालिसिस है, तो कई यूट्यूब चैनल्स वालों को लाखों में लोग देख रहे हैं, और ये मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। और उसका चर्चा वर्चा छोड़ दीजिए। शुरू में मैंने देखा, कल मैं देख रहा था, एक एनडीटीवी मानना पड़ेगा कि जो कुछ लोग हैं वहां डटे हुए अडानी के ही के नीचे हैं। लेकिन एक बात और है कि चूंकि उसमें नाम अडानी का नहीं था, इसीलिए उसने बढ़ चढ़ के दिखाया। दिखाया मतलब कि लिस्ट के बारे में डिस्कस किया कि इतना है, फलना है, ये बाकी सीए पर डिस्कशन चलाता रहा, कोई सर्वे चलाता रहा। सारे चैनल नीचे में टिकर में कोई थोड़ा बहुत डाला हो तो डाला हो, उस पर कोई डिबेट करना नहीं चाहता था। हेड लगा दिया एक एक खबर, वो भी, और उसको भी नीचे, और गायब ही कर दिया। आज की भी जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर दीजिए, तो उस पर भी कोई खबर चला रहा है, लेकिन उस पर कोई डिबेट या कोई उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह उस तरह से कोई नहीं दिखा रहा है। और वो कॉन्क्लेव कर रही थी आज मोहतरमा, आपके जो सबसे तेज चैनल की और उनका जो और सहयोगी लोग, और सीतारमण ने जिस तरह से उसको डांटा, बोला कि आप बैलेंसिंग करने में लगी रहती हो। मतलब उसका कहना था कि आपको एक तरफा बोलना चाहिए, और उसको डांट दिया। और मतलब जिसको कहते हैं कि अब वो क्या कहेंगे, दांत निपोड़ना, उस टाइप का सिचुएशन था। तो ये जो है, ऐसे सिचुएशन में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड जिसको बोलते हैं, कभी भी नहीं ऐसा आया था, मतलब 75 साल के लोकतंत्र में। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए चुनौती गंभीर है। उसमें एक बात और है कि ये हम लोग जो करने लगते हैं, विपक्ष है कि नहीं है उसका प्रॉब्लम, मैं इस लाइन से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि जितनी ताकत है विपक्ष के पास, उतनी ही ताकत रहेगी।
उसमें हम लोग विपक्ष में हैं। मतलब विपक्ष में आप खाली विपक्ष को एज ए पार्टी नहीं गिनिए, विपक्ष का मतलब है विपक्ष में हम लोग भी हैं, गिनती करके रहिए। अब ये वक्त नहीं है कि जिसमें कि आप पहले भी देख चुके हैं, 74 का मूवमेंट था, कितने पत्रकार और कितने लोग जेल भी गए, कितने लोगों ने काम किया जेपी मूवमेंट के साथ। ये हर समय में होता रहा। आज़ादी के समय में तो स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित अखबार थे, उसके जर्नलिस्ट तो प्रेस रिलीज ही छापते थे और साहिबों के बारे में ही छापते थे, उनकी उनकी पत्नी कहाँ सैर करने जा रही हैं, और वो जो है सो कौन सा भोजन दिया, यही सब छपता था टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन और पायनियर में। तो वो जो है वो दौर था ना। उसके बाद भी पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी भी पत्रकार थे ना। अभी वक्त है गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करने का। भगत सिंह भी पत्रकार थे, महात्मा गांधी भी बाबा पत्रकार, साहब भी थे। बाबा साहब भी साहब भी पत्रकार, बाबा साहब भी पत्रकार थे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई है, जो जिम्मेदारी अलग किस्म की है। इसमें विपक्ष को अलग देखने का, जो कल भी एक ऐसे ही चैनल पर था, मैं ऐसे ही जिक्र कर दूं, तो वहां कांग्रेस संकट में है। मैंने बुरी तरह मैं बिगड़ गया। मैंने कहा ये क्या क्या है, संकट में है? अरे लोकतंत्र संकट में है, कांग्रेस रहे या जाए ये हमारा कंसर्न है ही नहीं। हमारा कंसर्न है कि ये है, क्या कहते हैं, लोकतंत्र बचेगा या नहीं। और रण जो भेरी आपने कहा, वो 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 तो बज चुका बहुत पहले ही। जिस समय सेंगोल लेकर के आए वो वहां पे, उसी समय जो लोकतंत्र का रणभेरी बज गया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अप्रत्यक्ष घोषणा कर दी, और उसके बाद राम मंदिर में प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी, जो अगर अभी मतलब डॉक्टर अंबेडकर होते या नेहरू होते या जो भी गांधी जी होते, तो माथा पीट लेते। क्यों ये इस तरह से? और वो बता रहा है, उस कैबिनेट ने कहा कि इनको भगवान ने चुन लिया है, चुना था इस काम के लिए। ये कैबिनेट का है। मतलब ये हिम्मत जो है, ये लंदन जो जहाँ बकायदा गवर्नमेंट है, चर्च ऑफ इंग्लैंड को मान्यता है, वहीं पर उनका राज्याभिषेक होता है, इनको क्या कहते हैं, राजा का। वो भी वहां इस तरह का प्रस्ताव नहीं पारित कर सकता कि भाई ये जो है सो जीसस ने इनको भेजा है। वो अपना, उनका और जीसस के बीच का मामला है, और चर्च के बीच का मामला है। वो पब्लिक डोमेन में, लोकतंत्र में वहां उसका कुछ नहीं है। इसी तरह से कैथोलिक कंट्री है यूएसए, लेकिन वहां भी कोई नहीं बोल सकता कि इनको भेजा गया है। आप हद कर दिया आपने। और ये सब हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। वो तो बिगुल उन्होंने बजा दिया है कि, और जिसको कहते हैं ताल ठोकना, वो ताल ठोक रहे हैं ये सब करके कि अगर है ताकत ले आओ। और उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है यही जो कल आपने लिस्ट देखी। एक्सटॉर्शन माफिया है ये गवर्नमेंट, ये उससे साबित हो गया। भेजता है ईडी, तो उसको या तो एमएलए के यहाँ ईडी भेजता है, कि दो जगह उसको ऑप्शन है कि कांग्रेस, ये क्या कहते हैं, बीजेपी के कार्यालय में जाइए, नहीं तो ईडी के कार्यालय में आइए। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी के कार्यालय में अगर आप बैठेंगे तो आपका चैन नहीं है, तब आपका घर घेर लिया जाएगा। और नहीं तो वहां जाओ, यहाँ अगर यहाँ रहने का इरादा है तब फिर रहो ईडी में, नहीं तो जेल जाओ, और नहीं तो जाओ बीजेपी दफ्तर। दो ही ऑप्शन है। और न ऐसा ही किया कंपनियों के साथ कि तुमको जो करना हो करो, चंदा दो। तो ये तो, लेकिन ये चंदा तो बहुत कम। आपने सही, अब हम लोग जो व्यक्तिगत बातचीत कर रहे थे, सही कहा आपने कि ये तो बहुत मामूली हिस्सा है, वो जो पूरे जो ब्लैक मनी से जो चुनाव लड़ने का, कि कोई कैलकुलेट भी कर सकता है क्या? कोई एजेंसी है क्या है? और सुप्रीम कोर्ट का ये सब कदम तो ऐतिहासिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो बाकी सब मौके में उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। अब अभी सामने दिख रहा है कि रात में बैठ करके, मतलब घंटे भर में, समझिए कुछ घंटों में तय कर लिया कि कौन सबसे योग्य है। और वो योग्य कौन है? जिनका संबंध डायरेक्ट
मतलब उनसे है और उनके लिए काम करते रहे। उनको ऐसे भी दूसरे काम मिले हुए थे, एक्सटेंशन पर ही थे, एक तरह से लोकपाल का सचिव बनाया था और उनको असाइनमेंट दे रहा था। तो ये सारा कुछ मतलब सब खुला खेल फरुखाबादी टाइप से कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है और खुलेआम। और उसके बाद जो है बाकी का है, लेकिन रोशनी की किरण है। अभी आप देख लीजिए, हम लोगों को लग रहा है कि कौन सुन रहा है, कोई पैसा नहीं है। आपने देख लिया है कि पहली बार देश में ऐसा हुआ हो कि इतनी विपक्ष की इज्जत है कि उसकी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि उसका अकाउंट्स जो है, उसका हिसाब किताब मिल रहा है, उसको दिया जाएगा या उसका टैक्स में हम दे देंगे। कांग्रेस का उसके आधार पर कर लिया। इतनी उनकी मतलब विपक्ष की इतनी इज्जत, जो कल को देश का कई सरकार चला रही है, जो पार्टी, वो पार्टी कल सत्ता में आएगी, पिछले दिनों सत्ता में रही है, उसको ये कह रहा है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो, इनकम टैक्स का आपका ये है और हम नहीं मानेंगे। आप बताइए कि क्या क्या इज्जत है। और आप देख ही चुके हैं कि कोई इज्जत नहीं है विपक्ष की। मीडिया वगैरह का तो छोड़ दीजिए, सरकार के नजरों में, इसीलिए कि ऐसा ही है कि कोई विपक्ष नहीं रहना है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की जो यात्राएं हैं, उसमें जो भीड़ जिस तरह से आ रही है और जो जिस तरह की यूनिटी आपको महाराष्ट्र में दिखाई दिया ना, इंडिया गठबंधन पूरा यूनाइटेड है। शरद पवार जैसा मतलब बूढ़ा आदमी, और जा करके उनकी सभा में बैठ गया और उनके राहुल के समर्थन में बोले। शिवसेना जैसी पार्टी जो जिसका इतना दिन का एसोसिएशन था, वो किस तरह का जो उनका लैंग्वेज बदला है। पॉलिटिक्स चेंज कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो पॉलिटिक्स को दिखाई देना चाहिए चुनाव में भी। असली इसी की हम लोगों को अपेक्षा करनी चाहिए। जी, हेमंत जी आपके पास आता हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट